तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विद्यालय का असहयोग। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाए तो इस क्रिया को सीखने का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे कि ज्ञान की सीमा, उत्साह या प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्रिया की सीमा और कार्य की जटिलता। सारी बातें आपको याद रखनी है। तो सही उत्तर है विद्यालय का असहयोग, जो कि अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? गैट्स का, मॉर्गन का, स्किनर का या क्रोनबेक का? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गैट्स। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके माध्यम से ज्ञान को अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। सही उत्तर है गैट्स। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बुद्धि का। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। तो सही उत्तर है बुद्धि का। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तिगत एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड, युंग, मन या ऑलपोर्ट? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है युंग। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। युंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। सही उत्तर है युंग। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अनियमित विकास का नियम। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी द्रुत तेज गति से होता है। सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है। तो सही उत्तर है इसका बी। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का, समान प्रतिमान का? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जो कि विकास का सिद्धांत नहीं है। याद रखिएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है, जबकि जबकि निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, जो कि विकास के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गैसेल, हरलॉक, मेरेडिथ या डगलस? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हरलॉक। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती रहती है। तो सही उत्तर है इसका हरलॉक। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेबल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ? सही उत्तर क्या है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? सही उत्तर है मैकडूगल। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना या अनुभव करने
और उसे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। तो सही उत्तर है मैकडूगल, इसका सही उत्तर है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बिल का, रॉस का, मन का या मैकडूगल का? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है रॉस का। याद रखिएगा, किसी वस्तु, विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। सही उत्तर है रॉस। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बहु अनुक्रिया का नियम, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के कतिपय नियमों का प्रतिपादन किया था। इन नियमों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, मुख्य नियम और गौड़ नियम। तो सही उत्तर है इसका बहु अनुक्रिया का नियम, इसका सही उत्तर है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक, आर्मिक अल्फा या चित्रांकन परीक्षण? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया है। यह व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुदेशों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, बर्नन या स्टर्न? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्पीयरमैन, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का सृजन स्पीयरमैन ने किया है। इनके अनुसार बुद्धि के दो कारक होते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता। सही उत्तर है स्पीयरमैन, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया है, यह बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर साहब का ही है, यह भी ठीक है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत यह पावलाव का है, यह भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत यह गलत है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किनका नियम सुजनन सात के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है गाल्टन, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, सुजनन शास्त्र या जीव सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ होता है जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान। तो सही उत्तर है इसका गाल्टन, इसका सही उत्तर है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? सही उत्तर क्या है? शिक्षकों की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? इसका सही उत्तर है छात्रों का विश्वास, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके जीवन के आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं। सही उत्तर है छात्रों का विश्वास। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मैथेन? सही उत्तर क्या है?
इसका सही उत्तर है हीलियम, इसका सही उत्तर है, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, यह सारी ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डेसिबल, इसका सही उत्तर है। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल के द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। याद रखिएगा, 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। कितनी? 25 से 30 पर्याप्त होती है। अगला प्रश्न है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी नदी द्वारा हुआ है? लैपी, यू आकार की घाटी, बी आकार की घाटी या जलप्रपात? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है यू आकार की घाटी, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, इसीलिए इस घाटी को यू आकार की घाटी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जनगणना प्रारंभ हुई थी मेयो के काल में सन 1872 में। जनगणना वैज्ञानिक आधार पर किसके काल में प्रारंभ हुई थी? रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी सन 1881 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं वर्तमान में। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे दिया गया है? आलिया मीर को दिया गया है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तपोवन एनजीओ को दिया गया है, जो कि असम का है। जैन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसे दिया गया है? ईसा अंबानी को दिया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किरण नादर और एन चंद्रशेखरन को किया गया है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्वर्णरेखा, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। कैसी है? यह एक पहाड़ी नदी है। तो सही उत्तर है स्वर्णरेखा, इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भोपाल, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर कहते हैं। सही उत्तर है भोपाल। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भूमध्य सागर, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जलद मध्य है। तो सही उत्तर है इसका भूमध्य सागर, इसका सही उत्तर है। ब्लू ड्यूक राज्य की तितली कहाँ की घोषित हुई है? सिक्किम की। हिम तेंदुआ राज्य के पशु कहाँ का है? लद्दाख का है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और नीति पास और लिपुलेख दर्रा यह उत्तराखंड में स्थित है। तो याद रखिएगा सारी बातें। ब्लू ड्यूक राज्य की तितली घोषित की गई है सिक्किम की, और हिम तेंदुआ राज्य के पशु लद्दाख का है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है
और नीति पास और लिपुलेखा यह उत्तराखंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 16 सितंबर। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु मनाया जाता है। और याद रखिएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों, ये थे सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका यूपी टेट, सी टेट नहीं आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।